कि हम काम करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, निष्फलता भी मिलेगी, हाँ या ना? हर बार तो सफलता भगवान ने लिख के हमको गारंटी तो नहीं दी है। और अगर हर बार सफलता मिलती है तो मनुष्य जीवन का आनंद भी नहीं है। कुछ चैलेंज हो, कुछ अपोजिशन हो तो व्यक्ति का दैवत बार आता है ना। कितने अपोजिशन में भी व्यक्ति काम कर सकता है, वो हमारे सामने जीवंत मूर्तिमान उदाहरण तो है। कितनी अपोजिशन में भी एक व्यक्ति काम कर सकता है। कितनी ताकत ह्यूमन सोल में है, हमारे आत्मा में और मन में कितनी ताकत है। इन सिवियर अपोजिशन अ पर्सन कैन वॉक टू दिस लेवल, एडमिनिस्टर टू दिस लेवल, मेक पब्लिक अपीयरेंसेस, मेक 5 स्पीचेस अ डे एंड नॉट मेक अ सिंगल मिस्टेक। बहुत बड़ी बात है ये, दिस इज अनबिलीवेबल। तो ये बात एक हकीकत है कि हम कर सकते हैं। तो सफलता भी मिलती है, कभी निष्फलता भी मिलती है, लेकिन हमारे अंतर में इतनी ताकत भगवान ने रखी, वी मस्ट एक्सपोज इट। तो जब निष्फलता मिले तब वर्क एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है कि यार ये ठीक नहीं हुआ, निराश हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेस आ जाते हैं, दूसरे दिन काम में मजा नहीं आती है। डॉक्टर नेविल हैकर ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े सिडनी के फिजिशियन है। 1992 में अहमदाबाद में एक फिजिशियंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब भी हमारा अहमदाबाद अक्षरधाम का ओपनिंग सेरेमनी था। तो हमको पता चला कि इतनी बड़ी एक फिजिशियन कॉन्फ्रेंस है वहां, तो हम वहां गए सभी को निमंत्रित करने के लिए कि आप हमारे अक्षरधाम देखने के लिए पधारें। हम सभी व्यवस्था करते हैं, बस की व्यवस्था करेंगे अहमदाबाद से गांधीनगर तक की, भोजन भी हमारे साथ करना। तो पूरी बस भर के 50 फिजिशियंस आए थे, उसमें डॉक्टर नेविल हैकर भी आए थे। फिर हमें पता चला उनकी प्रोफाइल देख के, तो ये भाई साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं। फिर सोचा कि शाम तक रुकने वाले, उनका शाम को मंच पे सम्मान भी कर ले। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज को ये बात बताई, प्रमुख स्वामी महाराज को व्यक्तिगत मिले, बातचीत कुछ हुई, परिचय हुआ कार्य के बारे में। प्रमुख स्वामी महाराज ने डॉक्टर नेविल हैकर को एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि साहब आपका काम भी बहुत अच्छी तरह से करते हो, प्रामाणिक रूप में करते हो, इन्होंने बताया, मतलब जो पीआर गाइड था उन्होंने बताया। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज को पूछा कि साहब आप चर्च में जाते हो, भगवान को प्रार्थना करते हो? तब उन्होंने कहा कि स्वामी जी, फ्रैंकली टेलिंग, माई हॉस्पिटल इज माई चर्च एंड माई पेशेंट इज माई गॉड। उनकी फिलॉसफी कि ये है। प्रमुख स्वामी महाराज को ये अच्छा लगा, उनकी ये भावना, इनकी ये जीवन भावना, सेवा की भावना। फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज ने इंसिस्ट रखा कि फिर भी जो चर्च है, मतलब स्पेशल जो धर्मस्थान है, आप क्रिश्चियन है इसलिए चर्च, तो आप जाना और हफ्ते में एक बार और प्रार्थना करना। तो उनकी मुखाकृति से पता चला कि उनको ये बात ज्यादा मतलब एक्सेप्टेबल नहीं ज्यादा लगी। तो प्रमुख स्वामी महाराज एक बहुत अच्छा प्रश्न उनको पूछा। ये प्रश्न के उत्तर में उनको श्रद्धा बैठ गई। प्रश्न क्या पूछा? प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको पूछा कि सर, कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा, बहुत गंभीर और क्रिटिकल ऑपरेशन होता है, आप अच्छी तरह से कर सकते हो? वे सर्जन थे। तो बोला कि कोई ऐसा कठिन कोई ऑपरेशन और आप अच्छी तरह से कर सको तो आप एकदम आनंदित हो जाता है कि यस, देयर इज अ गुड अचीवमेंट टुडे। तो क्या हाँ, और होना ही चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने दूसरा प्रश्न पूछा, और कभी ऐसा बनता है और बना है कभी जीवन में कि ऑपरेशन एकदम सिंपल हो और आपको जजमेंट होगी तो हो जाएगा, और फेलियर हुआ और पेशेंट मर गया? तो क्या स्वामी ऐसा भी हुआ है? तब आप दुखी हो जाते हो? उन्होंने बोला बहुत दुखी हो जाता हूं। तीसरा प्रश्न प्रमुख स्वामी ने पूछा कि कभी आपने जजमेंट लिया हो कि ये दर्दी को ये दर्द ज्यादा रहेगा, कभी कभी कम समय में पूरा हो जाता है, और कभी ये दर्दी को ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, तो लंबे साल तक आपके पास वही दर्द के लिए वो आता रहता हो? तो क्या वह ऐसा भी बना है? तो तभी कभी आप डिस्टर्ब हो जाते तो क्या हो जाता हूं? प्रमुख स्वामी ने पूछा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, आपको स्थिर रहना बहुत जरूरी है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। डॉक्टर नेविल हैकर ने कहा कि स्वामी जी, मैं इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं कितने सालों से
कि वेदर मैं सक्सेसफुल हूं या फेलियर हूं कोई भी एक ऑपरेशन में, लेकिन मेरी स्थिरता तो बनी रहनी चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा उसके लिए हमारे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि कर्म करना तेरी फर्ज है और अधिकार है। जो भी तेरे पास शक्ति है, बुद्धि है, कला है, वो सब पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन योर वर्क, सभी रख देना। लेकिन अंतिम परिणाम भगवान क्या कहते हैं, मैं तय करूंगा। क्योंकि तूने तो तेरा ऑपरेशन अच्छा कर दिया, लेकिन मैंने तय किया है कि ये पेशेंट को ये निमित्त खड़ा करके मुझे उसकी आयुष्य पूरी करनी है। तो आपने तो डॉक्टर के रूप में हर बार जो आप करते उसी तरह अच्छी तरह से ही ऑपरेशन किया है, लेकिन उसकी आयुष्य पूरी हो गई है और मैंने ही ये निमित्त खड़ा किया है ये रोग का उसकी आयुष्य पूरी करने के लिए। फिर आप कितना भी अच्छा ऑपरेशन करेंगे फिर भी हो जाएगा। सिंपल। उसने बोला कि स्वामी जी दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक थॉट प्रोसेस। प्रमुख स्वामी महाराज ने बोला हमारे श्रीमद् भगवत गीता में ये बात है, भगवान श्री कृष्ण ने कही है। उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, आई मस्ट टेक दिस बैक होम। तो हमारी वर्क एफिशिएंसी के लिए हमारी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी के लिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। क्या कि हमारे पास जो भी बुद्धि शक्ति जो भी है, कला, वो हमारे कार्य में पूरी तरह से रख देनी है। और फिर शाम को प्रार्थना करके स्वामी जो भी परिणाम मुझे मिला मुझे मंजूर है। तो ये स्थिरता रहेगी तो काम अच्छी तरह से कर पाओगे, एफिशिएंटली कर पाओगे। तो ये वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से एक बड़ी बात है। आप सभी का बहुत आभार कि आपने हमें यहां बुलाया।